मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अमीर बनना चाहते हो या सिर्फ सैलरी पर सर्वाइव करना? तो ज़्यादातर लोग पूरी लाइफ पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से असेट्स खरीदते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि असेट्स क्या होता है। क्या घर असेट्स है? क्या कार असेट्स है? क्या बैंक बैलेंस असेट्स है? तो आज की वीडियो में आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा असेट्स क्या होता है, कौन सी चीज़ असेट्स होती है और कौन सी नहीं, और कैसे आप आज से अपनी लाइफ में असेट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जो असेट्स समझ रहे हो वो एक्चुअली लाइबिलिटी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाटर असेट्स। ये वीडियो ना पूरी स्टोरी और एक एग्जांपल से बेस्ड रहेगी। दो दोस्त थे, मनोज और रवि। दोनों की सैलरी सेम थी, 50,000 रुपये पर मंथ। 5 साल बाद मनोज ईएमआई भर रहा था और रवि के पास दो इनकम सोर्सेज थे। दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। मनोज ने कार ली, बड़ा फ़ोन लिया और लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया, जबकि रवि ने शेयर्स खरीदे, एक छोटी सी शॉप में इन्वेस्ट किया और अपनी स्किल के बेस पर पैसा लगाया। मनोज ने लाइबिलिटी खरीदी और जबकि रवि ने असेट्स बनाए। इसी एक डिसीजन ने दोनों की फाइनेंशियल लाइफ को बदल दी। तो आज हम बात करेंगे असेट्स क्या होता है और कैसे आप रवि बन सकते हो, मनोज नहीं। क्योंकि सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, असेट्स बनाते हैं। असेट्स की सिंपल डेफिनेशन देखिए। चलिए मनोज और रवि के स्टोरी वापस शुरू करते हैं। एक दिन मनोज ने रवि से पूछा, यार तू मुझसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा रहा है? सैलरी तो दोनों की सेम है। रवि मुस्कुराया और बोला, मैं सैलरी से नहीं, असेट्स से कमाता हूँ। मनोज बोला, असेट्स? वो क्या होता है? रवि ने सिंपल शब्दों में कहा, असेट्स वो चीज़ होती है तुम्हारी जेब में पैसा डाले, ना कि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। जैसे मेरे शेयर्स मुझे डिविडेंड देते हैं, शॉप मुझे रेंट देती है, मेरी स्किल मुझे एक्स्ट्रा इनकम देती है। ये सब असेट्स हैं क्योंकि ये मुझे पैसा कमा कर देते हैं। वही मनोज की कार हर महीने पेट्रोल, मेंटेनेंस और ईएमआई, यानी पैसा बाहर जा रहा है। सिंपल डेफिनेशन, असेट्स मतलब पैसा लाने वाली चीज़ जो आपको इनकम दे या फ्यूचर में वैल्यू बढ़ाए। अब सवाल ये है, आप अपनी लाइफ में असेट्स बना रहे हो या सिर्फ लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हो? आइए अब असेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ को समझ लेते हैं। अब डिफरेंस समझिए। असेट्स और लाइबिलिटी में सिर्फ एक लाइन का फ़र्क होता है। असेट्स पैसा अंदर लाता है, जबकि लाइबिलिटीज़ पैसा बाहर ले जाती है। मनोज ने 10 लाख की कार ली, हर महीने ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस। जबकि रवि ने 10 लाख से एक छोटी शॉप खोली, हर महीने रेंट और प्रॉफिट आने लगा। तो कार मनोज की लाइबिलिटी थी और शॉप रवि का असेट्स था। तो सेल्फ यूज़ हाउस, एक्सपेंसेस, रेंट पे दिया हुआ हाउस यानी असेट्स, ईएमआई पे ली हुई लग्जरी बाइक, ये भी लाइबिलिटी से। और जबकि डिविडेंड देने वाला शेयर जो कि असेट्स है। तो मिडिल क्लास लोग क्या हैं, लाइबिलिटी को असेट समझ लेते हैं और अमीर लोग असेट्स बना के लाइबिलिटी अफोर्ड करते हैं। अब हम जान लेते हैं असेट्स के टाइप। अब सवाल आता है, असेट्स कितने टाइप के होते हैं? हर असेट्स प्रॉपर्टी या शेयर नहीं होता। असेट्स 3 मेन कैटेगरीज में दिखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टेंजिबल असेट्स, जो कि दिखते हैं। तो टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो फिजिकली फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप देख और छू सकते हो। एग्जाम्पल, लैंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, मशीनरी या शॉप। लेकिन याद रखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना असेट्स नहीं होता, वो इनकम जनरेट करे तब असेट्स बनता है। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल असेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स वो होते हैं जो पेपर या डिजिटल फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ। ये आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट या कैपिटल गेन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इंटेंजिबल असेट्स। तो इंटेंजिबल असेट्स सबसे पावरफुल होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू अनलिमिटेड हो सकती है। जैसे स्किल्स, ब्रांड वैल्यू, कॉपीराइट, पेसेंट और नेटवर्क। रवि की सबसे बड़ी असेट्स क्या थी? उसकी फाइनेंशियल नॉलेज। तो टेंजिबल असेट्स आपको सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल असेट्स आपको इनकम देता है और इंटेंजिबल असेट्स आपको ग्रोथ देता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं 5 साल बाद का डिफरेंस। चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दो लोग हैं, अमन और सुरेश। दोनों की सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है। अब अमन क्या करता है? अमन ने सोचा लाइफ एक बार ही मिलती है, तो उसने ईएमआई पे बाइक ली, लेटेस्ट फ़ोन लिया, हर साल वेकेशन पर जाने लगा। सैलरी बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। अब 5 साल बाद क्या हुआ? ईएमआई चल रहा ही है, सेविंग्स कम है और इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट। जबकि सुरेश क्या करता है? सुरेश ने थोड़ा अलग सोचा। हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट किया, एक छोटी साइड स्किल डेवलप की, एक छोटा डिजिटल एसेट बनाया, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग या बिजनेस। 5 साल बाद क्या हुआ? उसके पास इन्वेस्टमेंट्स है, साइड इनकम है और सैलरी पर पूरी डिपेंडेंसी है। तो डिफरेंस सैलरी का नहीं था, डिफरेंस असेट्स और लाइबिलिटीज़ का था। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर रिच लोग असेट्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता होता है। आइए कुछ पॉइंट्स में समझेंगे उनको। सबसे पहला पॉइंट आता है, पैसा पैसा बनाता है। तो रिच लोग अपनी सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट को खर्च नहीं करते, वो उसे असेट्स में लगाते हैं, फिर वो असेट्स उनके लिए पैसा कमाता है। ये साइकिल बन जाती है मनी, असेट्स और मोर मनी। सेकंड पॉइंट आता है पैसिव इनकम बनाना। रिच लोग सिर्फ काम करके पैसा नहीं कमाते, उनके असेट्स भी उनके लिए काम करते हैं। जैसे रेंट आता है, डिविडेंड आता है,
बिजनेस प्रॉफिट देता है और जब आप सोते हो तब भी पैसा आए, ये होता है असेट्स का पावर। थर्ड पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच लोग अपनी लाइफ को सैलरी से फ्री करना चाहते हैं। उनका गोल होता है एक दिन ऐसा है जब उन्हें काम करना चॉइस हो, जबकि मजबूरी नहीं। और ये तब पॉसिबल होता है जब आपके असेट्स आपके लिए कवर करना लगे। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फ्लेशन को बीट करना। केस की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, लेकिन असेट्स की वैल्यू जनरली बढ़ती है। इसलिए रिच लोग पैसा बैंक में रखने के बजाय असेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मिडिल क्लास इनकम बढ़ाने पर फोकस करता है, जबकि रिच क्लास असेट्स बनाने पर फोकस करता है। आइए जान लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग असेट्स समझकर करते हैं। अब थोड़ा होनेस्टली बात करते हैं। लोग असेट्स बनाने के नाम पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है लाइबिलिटी को असेट समझना। सबसे बड़ी गलती सेल्फ यूज़ घर को असेट समझ लेना। हाँ, ज़रूर घर ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो इनकम जनरेट नहीं करता वो फाइनेंशियल असेट नहीं हो सकता। सेम EMI वाली कार, एक्सपेंसिव फ़ोन, लग्जरी लाइफ स्टाइल या फिर कंफर्ट देते हैं, इनकम नहीं। सेकंड पॉइंट, सिर्फ इनकम बढ़ने पर फोकस। लोग सोचते हैं सैलरी बढ़ गई तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ गए तो नेट रिजल्ट ज़ीरो। इनकम बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है असेट्स बढ़ाना। थर्ड पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना। सीधा शेयर मार्केट में जम कर जाना, फिर जब इमरजेंसी आती है तो इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है। रिजल्ट क्या रहेगा? लॉस प्लस स्ट्रेस। फोर्थ पॉइंट की बात करें शॉर्ट टर्म सोच। लोग असेट्स को 6 महीने में रिजल्ट देने की उम्मीद करते हैं, जबकि असेट्स बिल्डिंग एक 5 से 10 साल का गेम है। पेशेंस नहीं है तो असेट्स नहीं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें नॉलेज में इन्वेस्ट ना करना। सबसे पावरफुल असेट क्या है? स्किल और नॉलेज। लोग कोर्स लेने से डरते हैं, लेकिन EMI पे आईफोन ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं, प्रॉब्लम पैसा गलत जगह लगाने की होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है असेट्स कैसे बिल्ड करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, असेट्स बनाना शुरू कैसे करें। बिना रोड मैप के असेट्स बिल्डिंग सिर्फ मोटिवेशन ले जाता है। चलिए सिंपल स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीने का एक्सपेंस एक इमरजेंसी फंड अलग रखो, क्योंकि अगर इमरजेंसी में इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ा तो असेट्स बिल्डिंग रुक जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है हाई इंटरेस्ट डेप्ट खत्म करो। क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% इंटरेस्ट देकर असेट्स बिल्ड नहीं होता। पहले डेप्ट कम करो, उस फिर इन्वेस्टमेंट करो। थर्ड पॉइंट आता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। हर महीने इनकम का 20 से लेकर 30% असेट्स में लगाओ। एग्जाम्पल SIP इन म्यूचुअल फंड्स, क्वालिटी शेयर्स, इंडेक्स फंड्स, PPF बॉन्ड्स। तो कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें स्किल को असेट्स बनाओ। सबसे पावरफुल असेट है आप खुद हो। न्यू स्किल्स सीखो, डिजिटल स्किल, फाइनेंस नॉलेज, फ्रीलांसिंग, बिजनेस स्किल। तो स्किल इनकम मल्टीप्लाई करती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें इनकम का एक हिस्सा री इन्वेस्ट करो। जो रिटर्न आए उससे खर्च मत करो, री इन्वेस्टमेंट करो। यही कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। सिक्स्थ पॉइंट देखें, लॉन्ग टर्म सोचो। असेट्स बिल्डिंग 6 महीने का गेम नहीं है, 5 से 10 साल का पेशेंस ही फाइनेंस फ्रीडम देता है। तो आज आपने एक सिंपल सा डिफरेंस समझा, असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, और एक कैसे एक छोटा सा डिसीजन 5 साल के बाद आपकी लाइफ बदल सकता है। तो याद रखिए, सैलरी आपको जिंदा रखती है, लेकिन असेट्स आपको आज़ाद बनाते हैं। मिडिल क्लास लोग इनकम बढ़ाने में बिजी रहते हैं और रिच लोग असेट्स बढ़ाने में। अब डिसीजन आपका है, आप सैलरी के लिए काम करोगे या असेट्स को अपने लिए काम करने दोगे। मैं चाहता हूँ कि आप 10 साल बाद फाइनेंस स्ट्रेस में नहीं, फ्रीडम फाइनेंस फ्रीडम के करीब हो। इसलिए आज एक छोटा सा स्टेप लो, इनकम का एक हिस्सा असेट्स में स्टार्ट करो। छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है, और सब्सक्राइब करें फाइनेंस विद अंकुश को, जहाँ हम फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं।